जरा सोचिए, एक नारा है जिसे सुनकर आपको लगता है कि अब उत्तर प्रदेश की राजनीति की तस्वीर बदलने वाली है, लेकिन कुछ समय बाद उसी नारे के एक अक्षर का मतलब बदल जाए, फिर वही अक्षर किसी दूसरे सामाजिक समूह से जोड़ दिया जाए तो सवाल उठना लाजमी है, आखिर नारा बदला है या राजनीति की जरूरत। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ पीडीए की, जिस पीडीए को पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की राजनीति के रूप में पेश किया गया। आज उसी के ए को लेकर अलग अलग व्याख्याएं सामने आती रही हैं, कभी आदि आबादी, कभी अगड़ा और अलग अलग सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिश। लेकिन असली सवाल इससे भी बड़ा है, क्या उत्तर प्रदेश की जनता सिर्फ नारे सुनकर वोट करेगी या अब नेताओं से नारे का हिसाब भी मांगेगी? और अगर आप भी मानते हैं कि नेता से सवाल पूछना जरूरी है तो अभी कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, हिसाब, क्योंकि आज हम सिर्फ पीडीए का मतलब नहीं बताएंगे, आज सवाल पूछेंगे कि चुनाव आते ही सामाजिक समीकरणों की भाषा क्यों बदल जाती है। क्या यह सामाजिक न्याय की राजनीति है या चुनावी गणित? और सबसे बड़ा सवाल, जब नारे बदलते हैं तो क्या जनता को भी अपना भरोसा बदल देना चाहिए? इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे हम बात करेंगे कि बहुजन राजनीति और चुनावी सोशल इंजीनियरिंग के बीच असली फर्क क्या है। देखिए, राजनीति में गठबंधन बदलना कोई नई बात नहीं है, चुनावी रणनीति बदलना भी कोई नई बात नहीं है, लेकिन जनता के सामने अपनी विचारधारा और नीति को बार बार अलग अलग तरीके से पेश करना निश्चित तौर पर सवाल खड़े करता है। पीडीए को लेकर शुरुआत में पी यानी पिछड़ा, डी यानी दलित और ए यानी अल्पसंख्यक की बात सामने आई। इसके बाद समय और राजनीतिक परिस्थितियों के साथ एक ही अलग अलग व्याख्याएं चर्चा में आती रही। अब यहाँ एक बात साफ समझिए, किसी भी राजनीतिक दल को समाज के हर वर्ग तक पहुँचने का पूरा अधिकार है, लेकिन जनता को भी यह अधिकार है कि वह पूछे कि आपकी स्थायी नीति क्या है। अगर आप पिछड़ों की बात करते हैं तो पिछड़ों के लिए आपका स्पष्ट रोड मैप क्या है? अगर दलितों की बात करते हैं तो उनके अधिकारों, प्रतिनिधित्व और सामाजिक सम्मान को लेकर आपकी नीति क्या है? अगर अल्पसंख्यकों की बात करते हैं तो उनके विकास और सुरक्षा को लेकर आपकी नीति क्या है? अगर महिलाओं की बात करते हैं तो उनकी राजनीतिक और आर्थिक भागीदारी को लेकर आपका कार्यक्रम क्या है? और अगर अगड़े समाज को साथ लेने की बात करते हैं तो उनके लिए आपकी नीति क्या है? क्योंकि सिर्फ चुनाव के समय हर वर्ग का नाम लेना आसान है, लेकिन हर वर्ग के लिए स्थायी नीति बनाना मुश्किल है। यही वजह है कि आज जनता के सामने असली सवाल नारे का नहीं, नीति का है। और अगर आप भी मानते हैं कि राजनीति में नारे से ज्यादा नीति जरूरी है तो कमेंट में लिखिए, नारा नहीं, नीति देखिए। बहुजन समाज की राजनीति को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से बराबरी, स्वतंत्रता, न्याय और अधिकारों की लड़ाई को संस्थागत आधार दिया। इसके बाद मान्यवर श्री कांशीराम साहब ने बहुजन समाज को संगठित करके राजनीतिक सत्ता में भागीदारी का सवाल मजबूती से उठाया। उनका संदेश साफ था कि जिस समाज की राजनीतिक ताकत मजबूत नहीं होगी, उसके अधिकारों की लड़ाई भी कमजोर पड़ सकती है। इसी राजनीतिक संघर्ष से बहुजन समाज पार्टी का विस्तार हुआ और उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज एक बड़ी राजनीतिक शक्ति बनकर सामने आया। फिर बहन कुमारी मायावती जी का नेतृत्व सामने आया। बहन कुमारी मायावती जी ने कई बार यह संदेश दिया कि राजनीति सिर्फ चुनाव जीतने का माध्यम नहीं होनी चाहिए, बल्कि सामाजिक सम्मान और सत्ता में हिस्सेदारी का माध्यम भी होनी चाहिए। 2007 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव इसका सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है, जब बहुजन समाज पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति के साथ सरकार बनाई। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए, बहुजन राजनीति के समर्थक बहन मायावती जी की राजनीति को इसलिए अलग मानते हैं कि क्योंकि उनके अनुसार सत्ता में रहते हुए भी पार्टी ने अपनी मूल पहचान को नहीं छोड़ा। चुनावी हार जीत आती जाती रहती है, लेकिन राजनीतिक संगठन और विचारधारा लंबे समय में अपना असर छोड़ते हैं। यही कारण है कि आज भी बहुजन राजनीति में
माननीय श्री कांशीराम साहब का नाम संगठन और राजनीतिक चेतना के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। अब सवाल समाजवादी पार्टी की राजनीति पर भी बनता है। अगर पीडीए सामाजिक न्याय का अस्थायी मॉडल है तो जनता को यह जानने का अधिकार है कि उसका स्पष्ट और दीर्घकालिक खाका क्या है, क्योंकि सिर्फ पीडी और एक ही व्याख्या कर देने से सामाजिक न्याय स्थापित नहीं हो जाता। सामाजिक न्याय तब मजबूत होता है जब शिक्षा, रोजगार, प्रतिनिधित्व, आर्थिक अवसर और संवैधानिक अधिकारों पर ठोस नीति सामने आए। यही वह फर्क है जिसे जनता को समझना होगा। चुनावी मंच पर नारा सुनना अलग बात है और सरकार के कामकाज को परखना एक अलग बात है। अब जरा 2017 के बाद की राजनीति को भी याद कीजिए। सत्ता परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री आवास को लेकर जो घटनाक्रम सामने आया, उसे लेकर बहुजन समाज में काफी राजनीतिक और भावनात्मक प्रतिक्रिया हुई। बहन मायावती जी ने उस दौर में अपने समर्थकों को राजनीतिक संयम और लोकतांत्रिक रास्ते पर आगे बढ़ने का संदेश दिया। यही नेतृत्व की परीक्षा होती है। भीड़ को उत्तेजित करना आसान है, लेकिन अपने समर्थकों को संयमित रखना और लोकतांत्रिक संघर्ष की दिशा देना कठिन है। और यही कारण है कि बहन मायावती जी के समर्थक उन्हें सिर्फ एक राजनीतिक नेता नहीं बल्कि बहुजन समाज की राजनीतिक आवाज के रूप में देखते हैं। अब एक सवाल आपसे है, अगर कोई पार्टी हर चुनाव में नए सामाजिक समीकरण बनाने की कोशिश करे तो क्या यह राजनीति की मजबूरी है या अवसरवाद? कमेंट में लिखिए मजबूरी या अवसरवाद। ध्यान रखिए, आपकी एक टिप्पणी इस बहस को आगे बढ़ा सकती है, क्योंकि भीम मिशन यूपी पर हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, हम उस खबर के पीछे छिपे राजनीतिक सवाल को आपके सामने रखते हैं। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े सवाल की जो हर मतदाता को चुनाव के समय खुद से पूछना चाहिए। नेता क्या कह रहा है यह जरूरी नहीं है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि नेता ने पहले क्या कहा था, उसने क्या किया और आगे क्या करने की स्पष्ट योजना उसके पास है। यही लोकतंत्र में जागरूक मतदाता की पहचान है। किसी भी नेता से सवाल पूछना किसी पार्टी का विरोध नहीं है, सवाल पूछना लोकतंत्र की ताकत है। इसीलिए चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या कोई भी राजनीतिक दल, जनता को हर किसी से सवाल पूछना चाहिए। लेकिन जब बात बहुजन समाज की राजनीति की आती है तो बाबा साहब, माननीय कांशीराम साहब और बहन मायावती जी की राजनीतिक यात्रा हमें यह जरूर सिखाती है कि संगठन के बिना राजनीतिक ताकत कमजोर होती है और राजनीतिक चेतना के बिना वोट की ताकत भी सीमित हो सकती है। इसीलिए सिर्फ नारा मत सुनिए, नारे के पीछे की नीति देखिए। सिर्फ भाषण मत सुनिए, पिछले काम को देखिए। सिर्फ चुनावी वादे मत सुनिए, यह देखिए कि सत्ता में आने के बाद आपके मुद्दों पर क्या हुआ। और अगर आप भी मानते हैं कि अब जनता को हर राजनीतिक दल से जवाब मांगना चाहिए तो कमेंट में लिखिए जनता जाग चुकी है। अगर आप बहुजन समाज की राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति और सामाजिक न्याय से जुड़े ऐसे ही मुद्दों की बेबाक पड़ताल चाहते हैं तो भीम मिशन यूपी को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और इसे अपने बहुजन साथियों तक शेयर कीजिए। और जाते जाते कमेंट में 3 शब्द जरूर लिखिए, जय भीम, जय भारत। याद रखिए, लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत किसी नेता का नारा नहीं, जागरूक जनता का सवाल होता है। जय भीम, जय भारत।